सोचिए, क्या आप दूसरों के दुखों में दुखी होते हैं? धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। मत्ती 5:4। दरिया नाम की एक लड़की एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो अपने बच्चे से, जो बहुत छोटा सा था, उसको सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। उस इलाके में युद्ध में 40 लोग मारे जा चुके थे। दरिया की इसी बिल्डिंग में एक मिसाइल का अटैक हुआ, बहुत से लोग वहाँ पर मर गए। दरिया बताती है उसका बेटा उसे रोते हुए देख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर जगह लोग मर रहे थे। दरिया जैसे बहुत सी माँओं के पास रोने का समय भी नहीं रहा था और ना ही कोई दुख दर्द बांटने वाला था। एक लेखक पीटर स्कज़ारो लिखते हैं कि हर रात न्यूज़ चैनल्स पर हमें जो दृश्य देखने को मिलते हैं, उसमें अपराध होता है, युद्ध होता है, भुखमरी है, हत्याएं हैं और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। जब उनकी चर्चा होती है तो उस पर कमेंट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, लेकिन उनका दुख महसूस नहीं होता है। क्या हम दुख को महसूस करने या उसको बांटने की क्षमता को खो चुके हैं? इस बात पर विचार करें। लोग अपने दुखों को हल्का या कम करने के लिए कभी टीवी, ड्रग्स, दारू, व्यभिचार और गलत संबंध, इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन बाइबल में ऐसा नहीं दिखता है। वहाँ पर हम देखते हैं जब लोग दुखों से भर जाते थे तो शारीरिक रूप से अपने कपड़े फाड़ लेते थे और टाट ओढ़ लेते थे, राख डाल लेते थे और अपने दुखों को जाहिर करते थे। बाहर के लोगों को दिखता था कि ये दुखी हैं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो बाइबल बताती है वो प्रार्थना और विनतियों को ऊंची आवाज़ और आंसुओं के साथ उसको चढ़ाते थे, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, ऐसा भी लिखा है इब्रानियों 5:7। बाइबल में तो एक विलाप गीत नामक पुस्तक है और जो भजन या साम्स की पुस्तक है, उसमें ये जो विलाप है, ये सबसे आम विचार है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि भजन 31 में दाऊद, जो एक राजा था, जोर से पुकार कर रोता है। वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरे आंसुओं से मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। मेरा शरीर और मेरा प्राण निकला जाता है। मैं तो शोक के कारण मर रहा हूँ। मेरे आयु मेरी शोक के कारण कम हो गई है। भजन 31:9-10 में वो ऐसा बोलता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने नुकसान, निराशा और दुखों को ईमानदारी से उसे बता दें। ऐसा ही एक भजन में दाऊद कहता है, चाहे रात भर रोना पड़े, फिर भी सुबह एक नए आनंद को लेके आएगी। भजन 30:5। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। परमेश्वर आपको वो शांति देना चाहता है। अपने दुखों को मत छुपाइए, बल्कि परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको आशीष दे।